नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इसके अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। लोग हर्षोल्लास से रंगों से खेलते हैं और एक दूसरे को पकवान खिलाते हैं। साल 2024 में होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। इस बार की होली कुछ खास रहने वाली है। बता दें कि इस बार की होली पर चंद्र ग्रहण का साया पड़ने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव 12 राशियों के ऊपर जरूर पड़ेगा। इनमें से एक राशि ऐसी है जिसके ऊपर चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगने जा रहा है और इसी राशि में राहु पहले से ही विराजमान है। इसके चलते कन्या राशि को चंद्र ग्रहण के दिन संभल कर रहने की जरूरत है। चोट चपेट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिस कारण से इसकी सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और इसका प्रभाव भी होली के त्योहार पर नहीं होगा। इसलिए आप बिना किसी चिंता के होली का पावन पर्व मना सकते हैं। जी 25 मार्च को होली आ रही है। 25 मार्च को होली में अपने यहाँ पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण तो रहेगा परंतु अपने यहाँ भारत में दृश्य नहीं होगा। और कहा जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार कि जहाँ पर ग्रहण दृश्य न हो वहाँ पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर होली का हर्षोल्लास से त्यौहार अपने यहाँ भारत में बनाया जाएगा तथा उसमें ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। ग्रहण सुबह से प्रारंभ होगा, सुबह 10 बजे से प्रारंभ कहा गया है ग्रहण का। उसके पश्चात उसकी मुक्ति दोपहर 3 बजे होगी, जो कि अपने भारत में दृश्य न होगा और अन्य देशों में दृश्य होगा। इसलिए उसका प्रभाव भी अन्य देशों में होगा, परंतु उसी हर्ष उल्लास से अपने यहाँ पर होली आदि का त्यौहार या जो होली का त्यौहार बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ पर भारत में दृश्य नहीं है। तो उस भ्रांति को दूर रखें और प्रेम से भगवान का जो है कि प्रहलाद जी का ध्यान करते हुए और भगवान हरि का ध्यान करते हुए होली का उत्सव बनाया जाए और इस उत्साह का बड़ा आनंद से बनाया जाएगा कि ग्रहण का कोई असर नहीं रहेगा भारत पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। अगली खबर उज्जैन से ही है। देश भर के गणतंत्र दिवस का त्योहार 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन का बड़ा गणेश मंदिर इस मामले में थोड़ा अलग है। यहाँ पर गणतंत्र दिवस आज 17 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर पंडे पुजारी गणेश जी का ध्वज हाथ में लेकर गणेश मंदिर पर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना का आवाज गणेश जी की मूर्ति पर रखा जाता है और पूजा अर्चना किया जाता है। दरअसल इस मंदिर में सालों से सभी तरह के त्योहारों की तिथि के अनुसार मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्व जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या तिथि के अनुसार सेलिब्रेट होते हैं। इस बार तिथि के मुताबिक गणतंत्र दिवस का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 17 फरवरी को है। आज के दिन वर्षों से कायम है परंपरा। गणेश मंदिर के तिथि के मुताबिक त्योहार मनाने के लिए परंपरा सालों पुरानी है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम तारीख के मुताबिक तो त्योहार नहीं मनाते हैं, वह अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होता। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और सनातन ही हमारे धर्म और संस्कृति है, इसलिए पंचांग और तिथि के मुताबिक त्योहार मनाया जाता है। शुभ मुहूर्त में यही कारण है कि मंदिर में यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। मंदिर की मान्यता यहाँ का उद्देश्य लोकमान्य तिलक का एक उद्देश्य था कि लोगों को एकत्रित करके संगठित करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य था, वही यहाँ के व्यास जी भी उसके सदस्य थे। उनने भी यहाँ पे आके गणपति की स्थापना करी और बड़े गणपति की स्थापना करने भव्य रूप से उसको स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ सके। वो 118 साल पुराना गणपति मंदिर है ये। और जो अपना 26 जनवरी का पर्व जिस तिथि को मनाया जाता है वो तारीख से मनाते हैं, यहाँ पे तिथि के हिसाब से मनाते हैं। ब्राह्मण वर्ग इसको प्रभात फेरी के हिसाब से झंडे को सम्मान लेके आते हैं। गणेश जी के मंदिर तक लाने के बाद इसमें आरती पूजन मंत्रोच्चार के साथ इसकी स्थापना की जाती है और संध्या के समय इसको पुनः
निकाल लिया जाता कौन सी तिथि थी उस दिन? है। माघ वद्य अष्टमी, माघ शुद्ध अष्टमी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। हाल ही में आईपीएस अधिकारियों के तबादले में छतरपुर के एसपी रहे सचिन शर्मा को उज्जैन के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। मंगलवार को नवागत एसपी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर एसपी उज्जैन का पद संभाल लिया। एसपी सचिन शर्मा ने सबसे पहले परिवार के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। नवागत एसपी 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर तत्कालीन एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला से चार्ज लिया। तत्कालीन एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल का ट्रांसफर खंडवा हुआ है। एसपी सचिन शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, पूर्व में 2017 में मैं यहां पर रहा हूं। वह सिंहस्थ पर्व के दौरान 3 सप्ताह मैंने यहां कार्य किया है। मेरी प्राथमिकता नगरी में आने वाले हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा करना है। साथ ही शहर में लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाने की मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आज मध्य प्रदेश शासन के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आज उज्जैन में ज्वाइन कर रहा हूँ। गणेश जी के और महाकाल के ज्वाइन किए हैं और उसके बाद शिवरात्रि की व्यवस्था को लेकर यहाँ आज पहला दौरा रहेगा। इसी के साथ आप लोगों से भी इसके बाद में चर्चा करता हूँ। धन्यवाद। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विक्रम व्यापार मेले अंतर्गत दिनांक 1 मार्च से 9 अप्रैल तक दशहरा मैदान एवं पीजीपीटी ग्राउंड पर व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया जाकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही दोनों स्थलों पर दुकानों को निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। आयुक्त द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निगम द्वारा व्यापार मेले के अंतर्गत समस्त तैयारी की जा रही है। आप सभी को जो दायित्व दिए गए हैं उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए मेले की व्यवस्थाओं एवं तैयारियों का ध्यान रखें। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, जोनल अधिकारी एवं उपयंत्री उपस्थित रहे। अपन एक तरफ तो प्रेशर दे रहे हैं। आप गैंग से एक बार अनाउंस करा देना कि ना कल से यहाँ पर अनाउंस तो अभी आ रही है ना। आ गया। हाँ, तो अनाउंसमेंट करा देना। तो बोर्ड सर अभी बनवा लो, आज ही लगो, जो बोर्ड बनवा लो कि यहाँ पर व्यापार मेले की। नमस्कार, एस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा 2024 के बारे में। यह एक ऐसा पर्व है जो आस्था, उल्लास और पवित्रता का प्रतीक है। हिंदू मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा कहलाता है। साल में 12 पूर्णिमा आती है जिनमें माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब माघ पूर्णिमा स्नान, दान, हवन, व्रत
और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध करने के साथ गरीब व्यक्तियों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दे। अब व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करें। मध्याह्न काल में गरीब व्यक्तियों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। विशेष रूप से काला तिल दान में देना चाहिए। माघ माह में काले तिल से हवन करें और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। 24 तारीख के दिन माघ पूर्णिमा आ रही है। माघ मास का अपना बड़ा ही महत्व होता है। पुराणों में माघ मास का और माघ स्नान का बड़ा ही महत्व माना गया है और विशेष करके प्रयागराज में माघ स्नान होता है। माघ स्नान पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। इस दिन सूर्य की आराधना, चंद्र की आराधना का बड़ा अपना महत्व होता है। माघ मास जब पूर्ण होता है तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रसन्न होते हैं और जो माघ मास का व्रत कर लिए होते हैं या माघ स्नान कर लिए होते हैं, उन भक्तों को, उन जातकों को भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देने के प्रयास करते हैं। माघ मास में बड़े ही पर्व आते हैं, शुभ पर्व आते हैं। संकट चतुर्थी आती है, मकर संक्रांति आती है और माघ मास में वसंत पंचमी से नवीन वसुंधरा पर हरियाली और खुशहाली आ जाती है। नई नई फसलों की माघ मास में पैदावार प्रारंभ हो जाती है। माघ मास में जो पूर्णिमा होती है, इस दिन संत श्री रविदास जी का जयंती का पर्व भी होता है। भक्त सबरी की जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। और विशेष माघ मास की जो पूर्णिमा होती है, वो जो रोगी जातक जो होते हैं, किसी भी प्रकार का महारोग हो या शारीरिक रोग हो, ऐसे रोगी जातक गंगा आदि शुभ पवित्र नदियों में या क्षिप्रा नदी में या किसी भी पुण्य सलीला में स्नान करके अपने रोग का भी क्षय करते हैं। माघ मास का अपना बड़ा महत्व माना गया है। आपका नाम? पंडित रविशंकर शुक्ला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। इंदिरा नगर 90 क्वार्टर के पीछे स्थित टेकरी पर शिव जी के मंदिर में रखी मूर्तियों से अज्ञात बदमाश ने छेड़छाड़ की है। जी हां, यहां पर शिव जी के साथ छेड़छाड़ हो गई है। सुबह रहवासी मंदिर में पूजन के लिए पहुंचे तो उन्हें मूर्तियां खंडित मिली, जिसकी सूचना चिमनगंज थाने पर दी गई है। यहाँ के रहवासी ने बताया कि 90 क्वार्टर के पीछे स्थित टेकरी पर शंकर जी का मंदिर है, जिसमें शंकर जी के अलावा हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। सुबह रहवासी मंदिर में पूजन के लिए पहुंचे तो भगवान की मूर्तियां खंडित दिखी। जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां एकत्रित हो गए। रहवासियों द्वारा चिमनगंज थाने पर इसकी सूचना दी गई है। रहवासियों का कहना है कि रात के समय टेकरी पर असामाजिक व नशा करने वाले एकत्रित होते हैं। संभवतः उन्हीं के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर मैं अभी सूचना मुझे दी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अपने 16 सागर के पास जोगी बाबा के सामने एक स्थान है। यहाँ पे शिव जी की, हनुमान जी की और अनेक छोटी छोटी देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसमें एक शिवलिंग के ऊपर का भाग क्षतिग्रस्त हुआ है और एक प्रतिमा का चोला हटाया हुआ है और एक हनुमान जी की प्रतिमा ऐसा लग रहा है उखाड़ने का प्रयास किया है। छोटी प्रतिमाएं हैं। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ
खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।